एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग बात करेंगे अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, माना अनंत विस्तार की समतल चादर और इसकी मोटाई क्या है, नगण्य लेनी है, पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इस चालक से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समतल चादर करने का मतलब क्या है कि ये कुछ इस तरीके का होगा, यानी कि ये जो पेज है कुछ इस मोटाई का होगा, यानी कि इसकी मोटाई जो है बहुत नगण्य लेनी है। तो ये ऐसे ही कोई समतल चादर है जिस पर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये क्या है, कुछ उसका फिगर इस तरीके से आएगा। ये समतल चादर है और ये इस प्लेन में इस तरीके से रखा गया है, इस तरीके से। और इस प्लेन के एक राइट साइड होगा और एक लेफ्ट साइड होगा। तो राइट साइड में इस प्लेन से एक बिंदु P पर, यानी कि P जो है इससे r दूरी पर होगा, और इसके राइट साइड में जो पॉइंट है उतने ही दूरी पर एक अनदर पॉइंट होगा P डैश, ये भी r दूरी पर होगा। तो हमें इस प्लेट से, यानी कि ये जो प्लेट है, इस प्लेट से दोनों पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो क्या होगा कि इसमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसीय पृष्ठ मानना पड़ेगा। इन दोनों P और P डैश को जब मिलाएंगे तो इसको कवर करने वाली एक गॉसीय पृष्ठ बनेगी जो बेलनाकार होगी। और इस बेलनाकार पृष्ठ में तीन सरफेस होंगे, S1, S2 और S3, यानी कि ये जो है S3, यानी कि ये जो है तीसरा फेज है। अब क्या है कि S1 और S2 से ही केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी और S3 से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। कैसे होगी वो हम आगे बताएंगे इसको। तो अब इसके बारे में लिखा हुआ है, चालक के दूसरी ओर r दूरी पर बिंदु P के सम्मित एक अन्य बिंदु P डैश इस प्रकार लेते हैं कि P डैश रेखा चादर तल के अभिलंबवत है। अब इस चादर के आर पार बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। इससे S3 के स्थित S3 जो ये जो सरफेस है, यानी कि ये जो S3 वाला पोर्शन है, इससे फ्लक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी केवल S1 और S2 से होगी, और इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी क्या है, सेम है। चलिए आगे देखते हैं। पृष्ठ S1 व S2 से गुजरने वाला फ्लक्स का परिणाम समान व दिशा क्या है, चादर के अभिलंबवत होगा। अतः गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स गॉसीय पृष्ठ के दोनों समतल पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। यानी कि ये जो फ्लक्स था, यानी कि ये जो फ्लक्स आया है, टोटल फ्लक्स केवल और केवल इन दोनों फेसेस से, यानी कि इन दोनों सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स के ऐड के इक्वल होगा। यानी कि अगर इस वाले सरफेस से, यानी कि S2 है, तो इससे फ्लक्स φ2 होगा और इससे जो फ्लक्स है वो φ1 होगा। तो यानी कि नेट फ्लक्स जो होगा φ1 प्लस φ2 होगा। तो ये क्या होगा, φ1 प्लस φ2, और फाई जो होता है E डॉट डी ए होता है, और E डॉट डी ए जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, E डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है हमारा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है ये, और जो एरिया वेक्टर है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है, यानी कि ये जो डायरेक्शन है एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की, दोनों सेम है, यानी कि इनके बीच का कोण कितना होगा, 0। तो थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ई डी ए, यानी कि कॉस थीटा कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी कि हमारे पास ई डी ए बचेगा। और ये क्या होगा, ई डी ए, यानी कि ई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और ये दोनों टर्म जो है, इसका एरिया जो होगा, दोनों सरफेस का एरिया सेम है, तो इसको ए से रिप्लेस किया गया। तो जो हमारे पास नेट फ्लक्स होगी 2E होगी, इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ दिया गया। अब आगे हमने गॉस का प्रमेय यूज़ किया। गॉस का प्रमेय क्या करता है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। यहाँ से क्यू की वैल्यू सिग्मा ए हो जाएगी, और इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास फाई की वैल्यू सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगी। ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो नया इक्वेशन आएगा, 2E A इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास E की जो वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। तो ये क्या है, इस समतल चादर की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो जो पॉइंट होगी कितनी होगी, r दूरी पर रिप्लेस होगी। क्योंकि ये जो हमारा फार्मूला है ये r से फ्री है, यानी कि ये उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो इस r पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ये था समतल चादर की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।